जय हिंद। अभी चीन में पूर्ण रूप से कोरोना की कहर सिमटा भी नहीं है कि फिर से एक नया बीमारी चीन में ही जन्म ले लिया है। जी हाँ, ये चीन वाले करते क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी दुनिया जहां खौफ अभी उसका मिटा नहीं है, लॉकडाउन का डर उन लोगों को में मिटा नहीं है, लॉकडाउन में जो आई समस्याओं का उन लोग अभी तक समाधान नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पे इसकी समस्याएं होने लगी है। इनकी नए प्रकार की बीमारी इनके यहाँ हरदम उत्पन्न होते रहती है। अब यहाँ इनके नए किस्म के जो बीमारी उत्पन्न हुए उस बीमारी का नाम है रहस्यमयी निमोनिया। इस बीमारी में ज्यादातर बच्चे लोग ग्रसित हुए और ये इतने ज्यादा बच्चे ग्रसित हो गए कि हॉस्पिटल में एडमिट लेने के लिए अब यहाँ पे जगह कम पड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोगों को लंबे लंबे लाइन लगने पड़ रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे से भी ज्यादा की लाइन लगने पड़ रहे हैं। समझ सकते हैं हालात क्या हो जाती है जब लाइन लगने पड़ते हैं हॉस्पिटल में बेड के लिए। वर्तमान स्थिति चीन की बहुत ही खराब चल रही है। अभी वहां पे कोरोना भी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। हमारे देश में तो कोरोना का डर मिट भी गया है, चीन में अभी भी उसका कहर जारी है। वहां पे अभी भी लोग क्या हो रहे हैं, कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं। लेकिन अब वहां पे क्या है, नए किस्म की बीमारी ने रहस्यमय निमोनिया का वहां पे जन्म ले लिया है। अब इस बीमारी के कारण से क्या हो रहा है कि बच्चों की जो सांस की जो नली है वो जाम हो जा रहा है। कोरोना में भी यही था, सांस की नली को जाम कर देता था, इसमें भी वही है। खैर घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इस बीमारी के कारण से अभी क्या है कि किसी भी व्यक्ति की अभी तक मौत नहीं हुई है। एक राहत की बात यही है, यह जो फिलहाल जो फैल रही है सिर्फ बच्चों में ज्यादातर फैल रही है। WHO ने इसका साफ साफ रिपोर्ट मांगा है। WHO ने कहा है अरे भैया अगर कुछ बड़ा बीमारी हमको पहले इसके बारे में जानकारी दो ताकि हम पूरा दुनिया को अलर्ट कर पाए। पिछले बार 2019 में क्या हुआ था कि तुम्हारे यहाँ 2019 के लास्ट नवंबर दिसंबर में तुम्हारे यहाँ कोरोना पाया गया था, तुम उसको दबा कर रखे काफी दिनों तक और 2020 में पूरा दुनिया को झेलना पड़ा इसकी मार। और क्या किया, जिस वैज्ञानिक ने इसे इनके बारे में सूचना देने की बात भी की थी उनको भी तुम टपका दिया। तो इस प्रकार से इस बार नहीं करना है, जो भी है खुल के WHO के सामने क्या करना है, उसकी जानकारी देना है ताकि WHO इसके लिए कुछ कर सके और दुनिया को अलर्ट कर सके। इसलिए WHO ने भी इसको साफ साफ पूछ लिया। लेकिन यहाँ पे बीजिंग का कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी खास बात नहीं है, ऐसा ये निमोनिया एक सिंपल सा बीजिंग का कहना है कि एक निमोनिया है और निमोनिया बीमारी से हम लोग बहुत ही शीघ्र निपट जाएंगे, ऐसा ये बीजिंग का कहना है। ये कोई खास बीमारी नहीं है। इस बीमारी के कारण अधिक से अधिक बच्चे पर जो इसका प्रभाव है बहुत ज्यादा दिख रहा है। पिछले 3 सालों में चाइना जो है पूरा दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। छोटा इस प्रकार से बीमारी लाता है ना कि किसी को समझ में नहीं आता है, क्या कीड़ा मकोड़ा खा पी के लाता है कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका लेब से जो है वहां से जीवाणु या फिर वायरस जो है वो लीक होते हैं। कुछ का कहना है कि नहीं चमगादड़ से लीक होते हैं। क्या ये चाइना वाला समझे, इसका लैब समझे। खैर अभी जो वर्तमान समय में जो फैल रहा है यह जीवाणु है और ये जीवाणु के कारण से क्या हो रहा है, बच्चों में इस प्रकार की समस्याएं आ रही है। यानी रहस्यमयी निमोनिया का जो प्रकोप है इतनी तेजी से फैल रही है। रहस्यमयी निमोनिया का लक्षण है फेफड़ों में सूजन, तेज बुखार, सांस में परेशानी, यानी तेज बुखार भी आता है, सांस लेने में परेशानी। कोरोना में भी वही हुआ था, सांस लेने में प्रॉब्लम था, बुखार आ जाती थी और भी क्या है कि इसमें खांसी भी आ जाती है। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा है, बच्चों को लोग परेशान है। समझ सकते हैं हमारे देश को छोड़िए, हमारे देश से लगभग 10 गुना ज्यादा डेवलप है चाइना। चाइना में भी क्या हो रहा है कि बेड में अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। स्कूलों में यदि एक भी बच्चा इस प्रकार के बीमारियों से ग्रसित पाया जाता है तो स्कूलों की छुट्टी कर दी जा रही है। या रहस्यमयी निमोनिया जो बीमारी जो शुरू में निकली है या निकली है लियाओनिंग शहर से निकली है। यह शहर कहाँ है, चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, उससे लगभग 700 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। यानी वो हम लोग इंडिया की तरफ नहीं है, वो इंडिया से दूर में है। खैरियत की बात यही है, पहली बार 13 नवंबर 2023 को इस प्रकार की बीमारी देखी गई थी। उसके बाद से क्या है दर दर फोटोकॉपी उसका आना शुरू हो गया और अभी बहुत ही रफ्तार में फैल रहा है। खैर हम लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आप लोग सैनिटाइजर को भूल गए होंगे तो उसे फिर से लगाना शुरू कर दीजिए। खैरियत की बात यही है, फैल जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं। आप लोग को इस बीमारी के बारे में क्या राय है, चाइना पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं, इस बीमारी के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।